हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच अनुपात समानुपात का अगला पार्ट लेके। और इस पार्ट में मैं आपके लिए एकदम अब तक जितने भी मैंने पार्ट्स में क्वेश्चन कराए हैं उससे हटके एकदम अलग क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों की तरह ही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं वो भी हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको अब तक मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि मैं जो भी क्वेश्चन और कुछ भी अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और क्वेश्चन देखकर डरना मना है। मेरे साथ गणित के लिए आप आए हैं तो आपका डरना गणित से बिल्कुल मना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देख के डरना मत, बस यही मैं आपसे शुरू से बोलता आया हूँ और फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन देखकर डरना मत। देखिए, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा सी की आय का 10% बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है तो ए की आय क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए की आय कितनी होगी। क्वेश्चन पढ़ के हमें घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक लगाते चलना है। साथ साथ सब चीज़ अरेंज होंगी और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए, उसने सी की 2000 बताई रखी है, ए की उसने पूछी और चीज़ें दी। आइए करते हैं क्वेश्चन। और ये जो का दिख रहा है, का मतलब है कि हाँ मल्टीप्लाई हमारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जो भी मैं आगे आपको बोर्ड मास कराऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बोल रहा है ए की आय का 5%। देखो, ए की थोड़ा और इधर ले लेते हैं। ए की आय का मतलब मल्टीप्लाई 5%, बी की आय के 15% के बी की आय के 15% के बराबर, तो बराबर का निशान यहाँ ले लेते हैं। अब बोल रहा है बी की आय के 15%। ठीक, आपको पता है, क्या पता है कि ये बी मल्टीप्लाई में तो ये ए के नीचे आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बटे बी बराबर 15%। ये वाला 5 इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। देखिए, परसेंट को परसेंट डायरेक्ट भी उड़ा सकता था पर मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, वो बताऊंगा बाद में क्यों ऐसे आ गया। देखिए, परसेंट से परसेंट का निशान कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये 3/1 आ गया। अब पढ़ते हैं हम अगली लाइन। देखिए, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। तथा बी की आय का 10%। देखो, दूसरी लाइन बोल रहा है बी की आय का मतलब मल्टीप्लाई 10%, सी की आय के 20% के बराबर है, तो बराबर का निशान, सी की आय के 20% के बराबर है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में तो ये बी के नीचे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, बराबर 20%, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये 10 मल्टीप्लाई में तो ये इसके नीचे जाएगा। परसेंट से परसेंट काट दिया, एक लड्डू से एक लड्डू काट दिया, तो ये 2/1। ठीक है, 2/1 बचा। अब वो क्या कह रहा है सुनिए। अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। देखिए, ए बी बटे ए अपॉन बी बराबर दिया 3/1 और बी बटे सी बराबर 2/1। अब तो आप समझी गएंगे सवाल आगे कैसे होना है। अब यहाँ बी की वैल्यू अलग अलग आ रही है हमारी, आप देख रहे हैं ना, बी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। बी की वैल्यू हमारी अलग अलग सॉरी अलग अलग आ रही है। ये वाला बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 2 से इसके अंश में गुणा कर दो, इसके हर में गुणा कर दो। इस वाले 1 से इसके अंश में गुणा करो, इसके हर में गुणा करो। 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो अब हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब तो हमारा काम बिल्कुल आंसर आसान ही हो गया। आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अब तक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन ए बी सी। ठीक है, ये सब अब तो ये आ गए अनुपात में, ये लिख लो। ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है
बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके। अब वो क्या कह रहा है, सी की आय 2000, सी बराबर जो है 2000 रुपये दे रखे हैं। सी की वैल्यू कितनी है, 1। सी की वैल्यू कितनी है, सी बराबर 1 है। तो हम इसको क्या मानते हैं, देखो सी बराबर 1 है यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर जो हमारी सी बराबर रुपए दिए हैं वो 2000 दिए हैं, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू 1 है तो 1 यूनिट बराबर 2000। हमसे पूछा क्या है, ए का। देखो मैं यहाँ एक्स भी मान सकता था, आप 1 एक्स बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, पर अब यूनिट मानो, क्योंकि आगे जो मैं सवाल कराऊंगा वो सब मैं यूनिट ही मान के कराऊंगा, इससे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है ए का मान, तो ए बराबर तो हमारा 6 है। तो अगर 1 यूनिट में 6 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, यही तो होगा। तो सुनो, तो 1 यूनिट इंटू 6, और 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 2000 में हम गुणा करेंगे 6 से, तो 6 यूनिट बराबर 6 दूनी 12,000 रुपये। ये आपका 12,000 आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की जो आय है वो 2000 रुपये है, तो ए की आय हमें बतानी है। तो ये सब मैंने करा। ए की आय का 5% बराबर बी की आय के 15% के है, क्योंकि 15% और बी गुणे में तो ये 20 ए के नीचे आ जाएगा। देखिए ऐसे करके लिखा, ये वाला 5 इसके नीचे जाएगा, ये काट दिया। ऐसे ही हमने सी वाली लाइन को अरेंज करा, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी देख के देखो, डरना मना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। जितना क्वेश्चन पढ़ना है उतना हमें अपनी कॉपी पे लिखना है, क्वेश्चन को अरेंज करना है। और जब हम क्वेश्चन हल्के हल्के पढ़ के आएंगे तो पूरा क्वेश्चन अरेंज होगा, तो हम अपने आप आंसर तक लगभग पहुंच जाते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम खाली वीडियो देख लेंगे और हमको मैथ आ जाएगी। मैथ जो है प्रैक्टिस से आती है, जितना आप कलम चलाओगे उतनी बढ़िया आपको प्रैक्टिस होगी। चलिए आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है ए की आय का 25% कॉमा बी की आय के 20% के बराबर है। अब देखो बस पहले इतनी ही लाइन पढ़नी है, ये वाली लाइन जो है हमको पहले यहाँ तक ही पढ़नी है। ठीक है, पहले हम इतनी लाइन को अरेंज कर लें, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो फिर दिमाग में एकदम डर पैदा हो जाता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, किसको कहाँ अरेंज करें। हमें यही चीज़ अपने दिमाग से ख़त्म करनी है, और यही चीज़ हमने ख़त्म कर ली तो हम क्वेश्चनों को अरेंज करना सीख जाएंगे। चलिए ए की आय का 25% लिख लिया। अब वही बोल रहा है बी की आय का, थोड़ी जगह छोड़ दो, बी की आय का 20% के बराबर है, तो मतलब ये बराबर है आपस में। ठीक है, अब आपको पता है ये बी मल्टीप्लाई में तो ये ए के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ए के नीचे, ये 20% यहाँ पे ऐसा ही रह जाएगा। अब ये 25% ए के मल्टीप्लाई में तो ये इसके नीचे पहुँचेगा, तो इसको इसके नीचे लिख लिया। अब देखो बात यहाँ पे ये है, हमने परसेंट को काट दिया, परसेंट से काट दिया, 5 चौक 20 पचम 25, तो हमारा जो यहाँ पे आया है ए बटे बी हमारा 4/5 आया है। ठीक, अब आप देखिए, अब आपको पढ़नी है अगली लाइन। अब क्या बोल रहा है, बी की आय का 40% सी की आय के 60% के बराबर है। बस यहीं रुक जाओ, पहले पूछो क्यों, क्योंकि पहले इतना पढ़ना, हमने अरेंज कर लिया, ए बी की वैल्यू निकालनी। अब वो बी सी की बात कर रहा है तो हम यहाँ तक आए, अब हम पहले बी सी की वैल्यू निकालेंगे, हम उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनो, बी की आय का 40% क्या बोल रहा है, सी की आय के, तो थोड़ी जगह छोड़ लो, सी के आय का 60% के बराबर है, तो मतलब बराबर है। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे सी इसके गुणा में तो ये बी के नीचे आएगा, ये 60% ऐसा ही रहेगा, 40 इसके बी के गुणा में तो ये इसके नीचे पहुंचेगा, तो ये 60 के नीचे आ जाएगा।
परसेंट से परसेंट कट गया, लड्डू से लड्डू कट गया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई आपकी 3/2 आ गई। यहाँ तक सवाल क्लियर है आपके पूरा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, ये आगे क्या बोल रहा है। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं a/b बराबर क्या है हमारा 4/5 वैल्यू आ गई है हमारी, और b/c जो है वो हमारी 3/2 आ गई है। ये जो हमारी 3/2 है। अब आप देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं आप, ये b की वैल्यू यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। तो आपको अब क्या करना है, जो ये वाली b की वैल्यू है इससे इसके अंश में और इसके हर में गुणा कर देना है। यहाँ b की वैल्यू 3 है, इससे इसके अंश में और इसके हर में गुणा कर देना है। ठीक, अब 4 तियाँ 12, 3 पंजे 15, बोर्ड पे ही ध्यान रखना। देखो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखो बहुत से बच्चे उस्तादी दिखा देते हैं कि बोले ये तो कट रहा है आपस में, अगर काट दोगे तो दोबारा यहाँ आ जाओगे। देखो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3/2 ही आ जाएगा। तो इसे काटना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इसको बराबर, क्योंकि बी को हम बराबर करना है। ठीक है, अब हमारी ए बी सी की वैल्यू जो हो गई ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू हमारी यहाँ 12 है, बी की वैल्यू हमारी 15 है और सी की वैल्यू हमारी 10 है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, सी की आय 4000 रुपये, सी की जो आय है वो हमें यहाँ पे 4000 रुपये दे रखी है। सी की जो आय है वो हमें यहाँ पे 4000 रुपये दे रखी है। ठीक, ये दे रखी है सी की आय। तो सी बराबर 10 है, तो 10 यूनिट बराबर हमें 4000 दे रखा है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर 4000, 4000 के बटे 10, एक लड्डू से एक गया, एक लड्डू से एक गया, तो 1 यूनिट बराबर जो है हमारा 400 आ गया। कितना आ गया, 400। ठीक, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गई होगी बात। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हमें ए की आय क्या है। तो ए की आय, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर 12 दिया है, तो 12 इंटू 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, 400 इंटू 12, तो 12 यूनिट बराबर 12 यूनिट बराबर, ठीक, क्या आएगा बताओ। 2 जीरो तो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4800 रुपये जो हमारा आंसर आ गया है। आप देख सकते हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो। उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, और इस सवाल में कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरी वीडियो एक बार बैक करके दोबारा देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और अपने आप में ही अलग है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स में देखना, उसमें आए हुए हैं, एसएससी में और बैंक पीओ वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखना। और इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। और उससे पहले एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको पता है एक ईयर बराबर 12 मंथ्स होते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे एक मंथ बराबर कितने ईयर होते हैं, तो ये 12 नीचे आएगा, 1/12 ईयर होते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता एक ईयर में कितने मंथ हैं, तो 12 होते हैं। अब एक मंथ में अगर साल पूछेगा तो ये 12 नीचे आ जाएगा, तो एक मंथ में 1/12 साल होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को फिर उसी शेड्यूल से पढ़ना है जैसे भी पढ़ा था। क्वेश्चन क्या कहना है, एक का वार्षिक वेतन
एक ए का वार्षिक वेतन का 25%। ए के वार्षिक वेतन का 25%, तो ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यही तो बोल रहा है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन ऐसे ही अरेंज किया ना। तो अब हम इसको ज़्यादा लाइनों में नहीं खींचेंगे। देखो परसेंट से परसेंट यहीं काट दो, ठीक है, काट दिया, ठीक। अब आइए, ज़्यादा काटेंगे तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी। ए बटे बी आ जाएगा आपका, क्योंकि बी मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 80 वही रहेगा, 25 नीचे पहुंचेगा, तो 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक 30। देखो यही होगा, ठीक। तो ये कितना आ गया, 16/5, 16/5 आ गया। अब करते हैं, हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। अब कह रहा है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। अब क्या कह रहा है, सी के मासिक वेतन का 40% है, ठीक ठीक। अब हम इसको आगे करते हैं। बी का मासिक वेतन तो यहाँ दिया नहीं है, इसको हम छोड़ दो, बराबर का निशान लगाओ, क्योंकि ये बोल रहा है सी का 40%। जब ये 40% तो ध्यान दिया नहीं है तो हमें मानेंगे 100%, ठीक है, क्योंकि वो ये लाइन बोल रहा है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, ठीक। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, वो अभी यहाँ समझ में आएगा। परसेंट से परसेंट काट दो, तो बी बटे सी बराबर 40/100। देखो अब आप यहाँ समझो, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आया होगा कि बी के वेतन का 40% और लिख दिया इधर ही। देखो अब समझ में आएगा, बी के बराबर कितना आया 40, बी बराबर 40 है और सी बराबर 100, 100 और 40। देखो बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन के वेतन का 40% है, तो सी की वैल्यू है 100 है और बी की वैल्यू है 40 है। इसीलिए ये लाइन देखो बोली ना उसने, ये थोड़ी घुमा के उसने बोली थी। तो हमको ये 40 के साथ लिखना था, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बी के साथ वाला नीचे जाएगा। अब ये बी का देखो आ गया 40% ही हो रहा है। अब एक लड्डू से लड्डू गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आया 2/5। अब हम आते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम आगे कर लें। ए बी और सी, ए की वैल्यू है कितनी है 16, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, इधर बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ बना दिया हमने मिठाई का डिब्बा, इधर भी बना दिया हमने मिठाई का डिब्बा, इसको कर लिया हमने ऐसे। अब आपको पता है डिब्बे में क्या जाएगा, डिब्बे में क्या जाएगा, लड्डू, लड्डू नहीं जाएगा यहाँ, तो इसके बराबर वाला ही जाएगा 5, इधर इसके बराबर वाला जाएगा 2, 5 25, इसकी इसमें गुणा होती है, इसकी इसमें होगी, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। चूंकि ये किसी एक नंबर से कट नहीं रहा है, इसको हम काटेंगे भी नहीं। अब वो क्या बोल रहा है, तो जगह कम पड़ जाती है। अब वो क्या बोल रहा है, यहाँ तक आपने कर लिया ना, इसको मैं थोड़ा छोटा करके अरेंज करता हूँ, ठीक। समझो इस चीज़ को, दोबारा समझ लो। हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, ए बी सी, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं सी। ए की वैल्यू हमारी 16 है, बी की 5 है, बी की यहाँ 2 है और सी की 5 है। इस वाले डिब्बे में आया ये 5, इस वाले डिब्बे में आया ये 2, ठीक है। अब हम करते हैं, इसकी गुणा करी 25, इसकी गुणा करी 10, इसकी गुणा करी तो 16 दूनी 32, 32 आ गया हमारा आंसर। अब वो क्या कह रहा है, आंसर नहीं आया है, ये इनकी वैल्यू आई है, ठीक है। बोल रहा है सी का वार्षिक वेतन 60,000 रुपये है, सी का वार्षिक वेतन, तो 25 यूनिट बराबर हमें कितना दिया है 60,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 60,000/25 लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब वो है क्या कह रहा है, तो ए का मासिक वेतन निकालो, ठीक है। ओ 6,000 लिख दिया, 60,000 लिखना है भैया, ठीक है। यह 60,000 लिखना है, 6,000 हो गई, 60,000 लिखना है, यहाँ तो 60,000 है। अब वो क्या कह रहा है, सी का वार्षिक वेतन दिया, ए का मासिक वेतन पूछ रहा है, तो हमें जो 1 यूनिट की वैल्यू को हमें
क्या में लानी है, 1 माह में लानी है। तो 1 माह बराबर कितना होगा, 1/12। आप देखो 12 पंजे 60, 5 एकम 5 पचम 25, ऊपर बचा 1000, 5 दूनी 10। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो हमारी आ गई यहाँ पे 200। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 200। 200 क्यों आएगी, 6 12 पंजे 60, 5000 पचम 25, ठीक है 2000 ही, 200 ही आएगी। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए का मासिक वेतन। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3200। 32, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 32। ए की वैल्यू जो है वो हमारी है 32। तो 1 यूनिट इंटू 32, और 1 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी है, 2, और यहाँ करा 2 से गुणा। तो 32 यूनिट बराबर, 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 6400 रुपये पर मंथ। मतलब जो एक ही आय जो आई है वो हमारी 6400 रुपये 1 महीने की आई है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, एक बार चेक भी कर लेंगे हम इसको। 60,000 इंटू 1/12/5, 12 पंजे 60 या 25 था, 5 एकम 5 तो बचा 1000, 55 25, 5 दूनी 10। तो ये 200 ही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, और आंसर जो हमारा आ गया 6400 रुपये पर मंथ। अब ए की वैल्यू यहाँ, एक ही मासिक आय जो पूछी थी वो है भाई 6400। अगर वो कहता कि एक ही वार्षिक आय बताओ, तो हम इसी में 12 से गुणा कर देते और एक ही वार्षिक आय आ जाती। ठीक है, अगर वो हमसे वार्षिक आय पूछता तो ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को भी देख के डरना नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं। और जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो मेरी इस वीडियो पे, मेरे इस चैनल पे, तो वो भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और मेरी वीडियोज़ को आगे भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, देखो, अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राजा के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। तो इसको हम एक ही लाइन में उड़ाने वाले हैं, आपकी ज़्यादा नहीं फैलाना है। अनुज का 20% बराबर राजा का 75%। ठीक है, तो हम इस परसेंट को यहीं काट देते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25 और 5 चौक 20। तो अनुज बटे राजा बराबर कितना आया, 15/4। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब तक पीछे आपने 2 सवाल ऐसे करे हैं, तो इसमें डायरेक्ट करा सकते हैं। राजा का मासिक वेतन रवि के, राजा का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है। तो अब क्या कह रहे हैं, राजा का वेतन तो यहाँ दिया नहीं है, क्या बोला है, रवि के वेतन का 60% है। तो यहाँ पे 100% मानेंगे, मानेंगे ना, यहाँ पे 100 मानेंगे। तो परसेंट से परसेंट गया, 1 लड्डू से 1 लड्डू गया, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। आया ना समझ में, नहीं आया ना समझ में, तो कोई नहीं। देखिए मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, शायद मुझे लग रहा है जल्दी हो गया थोड़ा सा। देखो, राजा का मासिक वेतन, वेतन तो दिया ही नहीं है, क्या बोल रहा है, रवि के मासिक वेतन के 60% के बराबर है। तो अब यहाँ हम 100% मान लें, परसेंट से परसेंट गया, 1 लड्डू से 1 लड्डू गया, 2 तियाँ और 2 पंजे। ठीक, तो राजा बटे रवि
इनका आ गया आपका 3/5। अब ये बात तो देखो दोबारा समझाने की है नहीं, अभी बता दी। अब बार बार उसको करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमें इन सब की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम सवाल को करते हैं आगे। ठीक, ये देखो, अनुज बटे राजा, ये कितना हमारा, ये 15/4 है। और राजा बटे रवि जो है वो हमारा 3/5 है। ठीक, अब राजा की वैल्यू तो अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से इसके अंश में गुणा कर दो, 3 से हर में कर दो। यहाँ पे राजा की वैल्यू 4 है तो इससे इसके अंश में कर दो, इसके हर में कर दो। क्या आया, 3×5 = 15, बचा 1, 3 × 3 = 4, 15 × 3 = 45 भी होता है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20। ठीक, तो अब सबकी वैल्यू आ गई है। तो हमसे बोल क्या रहा है, रवि का वार्षिक वेतन, रवि का जो हमें वार्षिक वेतन दे रखा है, तो अनुज का मासिक वेतन पूछा है। तो रवि का वार्षिक वेतन कितना भैया, 1.44 लाख। तो ये जो है रवि का आ गया 1, 2, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,000 आपका ये आ गया। और रवि का दिया कितना हमें, 20 वैल्यू दी है, तो 20। अब क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझना। देखो, रवि का हम वैसे भी निकालते बनिंगटन, तो ऐसे ही निकालते। तो रवि का वेतन जो हमें दिया है वार्षिक, अब पूछा है हमसे अनुज का मासिक, तो अनुज की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3×5 = 15, बचे 1, 4, ठीक 45। तो इंटू 45 करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है मासिक, तो एक माह में कितने वर्ष होते हैं, 1/12, मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। तो अब आइए करते हैं काटा पीटी शुरू। 0 से 0 गया, यहाँ देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 छंग 12। तो अभी कितना बचा, ये बचा 600 × 45। कितना बचा, 600 × 45। अब क्या आएगा, 2 0 तो ऐसे ही लिख लो, 6 पंजे 30, बचा 3, 4 छंग 24 और 3 27। आपका ये आंसर जो है 27,000 रुपये आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,000 ऑप्शन में है। ऑप्शन में 2700 लिखा है, क्या दिक्कत, क्या ऑप्शन गलती लिख दिया, 5400 2700 क्या हुआ, 2700, अच्छा ऑप्शन में गलती लिख गया, फिर 27,000 होगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे क्वेश्चन मैंने कैसे करा। ठीक, इसमें लगा दिया है इससे संबंधित और जो पूछा है, ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये कैसे होगा। दिया क्या था हमें, रवि का वेतन, वो लिख दिया। रवि के वेतन से संबंधित चीज क्या थी, रवि के वेतन की वैल्यू। पूछा हमसे क्या था, अनुज का, तो अनुज का यहाँ लिख दिया। अब पूछा था हमसे मासिक, मासिक हमने यहाँ लगा दिया। इसीलिए दिया है ऐसे संबंधित इंटू जो पूछा है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं अपना सवाल। अगर समझ में यहाँ पे ना आया हो तो एक बार कहे तो और बता सकता हूँ मैं, वैसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला सवाल। वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे लगता है शायद कुछ लोगों की ये समझ में नहीं आया कि ये मैंने कैसे काटा। तो आप देखो एक बार मैं और आपको काट के दिखा रहा हूँ। आंसर आपका 27,000 ही आएगा, क्योंकि आपका आंसर जो राइट है वो है आपका बी। देखो मैंने यहाँ ऐसे करा, रवि की जो वैल्यू है वो हमारी 20 है, और 20 बराबर हमें दिया 1.44 लाख, तो 1,44,000 हो गया आंसर। मतलब जो दिया है इसका 1,44,000, और रवि की जो वैल्यू हमें दी हुई थी वो हमें 20 दी थी। क्योंकि उसने अनुज का मासिक पूछा है तो यहाँ 1/12 कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि अनुज का निकालना है तो अनुज के इससे गुणा करेंगे, यह है 45। अब आप ध्यान से देखना कैसे काटा है। इस 1 0 से तो ये गया, 12 का स्क्वायर 44 होता है, तो ये तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 छंग 12 होता है, और 2 लड्डू जो है 45 वो है, तो यहाँ पे 600 × 45 बराबर आपका 27,000 रुपये आंसर आया है। अब आप कहोगे 645 की गुणा करो, तो लो मैं वो भी कर देता हूँ।
0 0 5 छक 30 गुणा 0 0 4 छक 24, 0 0 0 4 और 3 7 और ये 2, ये लो। ठीक है, ऐसे होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को देखकर डरना मना है, आपको ये पता है। मेरे पीछे जो क्वेश्चन लिखा है ये एकदम अपने आप में अब तक का अलग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना के भी चलिएगा, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है और ये मात्र अपनी लैंग्वेज में फंसा देता है और हमारी समझ से परे हो जाता है। तो उससे पहले एक बात समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो तीसरी संख्या तो दिया नहीं है, दूसरी पहली मतलब तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या है हमें नहीं पता है। देखिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लाया हूँ, अगर कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को उस एग्जाम्पल से जोड़ने का। लाइव एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अब तक आपने साइंस में एग्जाम्पल देखे होंगे, द्रव ठोस गैस में एग्जाम्पल देखे होंगे, बायोलॉजी में आपको दिखाया गया होगा, पर मैं मैथ में आपको एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। देखिए ये कोई दो मिर्चें हैं मेरे पास, ये दो मिर्च के टुकड़े हैं मेरे पास। एक टुकड़ा, ये जो एक मिर्च है कोई उसका 30% है, ये 40% का टुकड़ा है और ये 30% का टुकड़ा है। आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में छोटे बड़े ना, ये वाला 30% है, ये वाला 40% है, क्योंकि हमें यहाँ पे यही तो दिया हुआ है 30% कम और 40% कम। ये किसी से 40% कम है और ये टुकड़ा किसी से 30% कम है। तो ये 30 और 40% जब भी तो कम होगा जब हमारे पास कोई 100% चीज़ होगी। तो देखिए जो ये बात कर रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी मिर्च है मेरे पास ये, जो कि है पूरी, और ये मैंने आपके रख दिया सामने। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन भी हमारा जो बता रहा है वो ये बता रहा है, आप देखिए इन मिर्चों की तरफ और देखिए पीछे क्वेश्चन की तरफ, वो लगातार आपसे एक ही बात बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, पहली 30% कम है, दूसरी 40% कम है। तो तीसरी तो ये हमारी 100% है ना, जब ये 100% है तो ये 30% कम है और ये 40% कम है। तो आप समझ चुके होंगे अब क्या होने वाला है। तो चलिए करते हैं अपना सवाल। अब हम, जैसा कि वो बोल रहा है हमसे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30 और 40% कम है, तो हमने तीन संख्याएं मान ली ए बी सी। तो अभी मैंने मिर्च दिखाई, तो सबसे बड़ी मिर्च तो यहाँ आएगी 100% में, तीसरी है बोल रहा है क्रमशः, क्रमशः पहली 30% कम, 30% कम है, जब 100 में से 30% कम हुई तो कितनी बची 70%। वो बोल रहा है 40% कम, तो यहाँ कितनी बची 60%। तो अब आपको पता ही है ये सब, ये है अनुपात का निशानियाँ लगाओ, परसेंट से परसेंट सबका काट दो, इस लड्डू से ये लड्डू कट गए सब आपस में। अब यहाँ बच्चा कितना है 7:6:10। आपके बात समझ में आ गई ना। अब आप देखिए वो क्या बोल रहा है, अब आप पढ़िए इस लाइन को। वो बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, दूसरी पहले की कितनी प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या ऊपर, जो पूछी है कितनी प्रतिशत है वो ऊपर, और किसकी पहली की, दूसरी संख्या पहली के कितनी प्रतिशत है, यहाँ पे 100% का सिंबल लगाएंगे। अब आपको यहाँ डरना नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ डरना नहीं है। देखो अब ये जो गुणा हो गई ये हो गया आपका 600/7%। अब आपको देखो मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, पर मैं काटूंगा नहीं, मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि जिसे बिल्कुल भी बहुत ही कम आता है वो भी सीखे। 7×8 = 56, 10 में से 6 गया बचा 4, 7×5 = 35 बचा 5, ये वाला 5 ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये इसके नीचे जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखो, 85 सही 5/7%, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इतने अच्छे से समझ में आया होगा कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप समझ गए ना वो यहाँ क्या कहना चाह रहा था। मैंने आपको मिर्च से एग्जाम्पल दिया था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन की ओर,
और ये क्वेश्चन भी पिछले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस एक शब्द का फर्क है, वहाँ कम था, यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% ज़्यादा हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब आप देखो, ये कोई हरी मिर्च ये अपने आप में 100% है, वो बोल रहा है कि एक 20% और दूसरी 40% ज़्यादा है, ये तो अपने आप में 100% है। अब अगर ये इससे बड़ी आ गई तो ये 20% इससे ज़्यादा होगी, तो ये इससे बड़ी तो होगी, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा बोला है, ये 100% है, और मैं अगर कह दूं कि एक इससे 20% अधिक है तो ये इससे बड़ी होगी। फिर वो बोल रहा है 40%, अब मैं कह दूं कि एक इससे 40% बड़ी है तो वो इससे भी बड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हो ना, उसने क्या बोला, ये दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% ज़्यादा है, 20-40 ज़्यादा है, तो कोई जो तीसरी संख्या है वो 100% तो होगी, तो ये बोल रहा है ज़्यादा, तो ये एक तीसरी संख्या ये 100% है, ये इससे 20% अधिक है, ये 40% अधिक है, तो मतलब ये इसमें जुड़ेगा ना, 100 में जुड़ेगा, इसलिए 120 और ये 140 हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं अपना सवाल। तो फिर आइए सवाल पे हमारे, ये बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, पहले तो हम संख्या ले लेते हैं ए बी और सी। क्या बोल रहा है, अब तीसरी संख्या तो हमारी 100% हो गई, पता ही नहीं है। अब ये बोल रहा है क्रमशः 20 और 40% अधिक है, तो पहली संख्या 20% अगर अधिक करेंगे तो इसमें हम 20 जोड़ेंगे, क्योंकि 100% है तो ये 120% हो गई, इसमें हम 40 जोड़ेंगे तो ये 140% हो गई। अब ये तो सब अनुपात का निशान यहाँ लगा ही लेते हैं। अब परसेंट से परसेंट का निशान कट गया, एक लड्डू से सब में से एक एक लड्डू काट दिया। अब हमारा कितना बचता है, देखो 12:14:10। अब आप देखिए तीनों नंबर किसी एक से कट रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कट रहे हैं, सबको पता है 2 से कट रहे हैं, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, हमारा ये रेशियो आ गया। अब वो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या 7 है, पहली 6 है, का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये 700/6%। अब मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, पर नहीं, मैं आपको काट के इसको ऐसे ही दिखाऊंगा कि ये काटा कैसे जाएगा, क्योंकि मैं समस्याएं दूर करने आया हूँ। अगर मैं भी डायरेक्ट काट के लिख दूंगा तो फिर मेरा बताने का फायदा क्या होगा। देखो 6 एकम 6, 0 नीचे आ गया, फिर 6 एकम 6, 10 में से 6 गया बचा 4, ये वाला 0 नीचे आया, 6 छंग 36, बचा कितना 4। अब आपको पता है ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला नीचे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 116 सही 4/6%। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ें अगर कट रही है किसी एक नंबर तो हमें काटनी होती है। ये 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये आ गया 116 सही 2/3%। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप सवाल को उतार लीजिए, दिक्कत हो तो मैं ये सवाल आपको दोबारा बता दूंगा। अगर आपको मेरी क्लास एंजॉय के साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, लग रहा हो कि अब मैथ से डर नहीं लगेगा, तो मेरी क्लास को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरी वीडियोज को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप इस क्वेश्चन को देखिए और लेके आता हूँ मैं इससे अगला क्वेश्चन, और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। क्वेश्चन पर पढ़ के डरना मना है, ये मेरी टैगलाइन है कि डरना मना है। अगर डर गए तो आप मैथ नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं डरे तो फिर वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो डरना मना है पर डरना तो है। चलो आप करते हैं ये क्वेश्चन। दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से क्रमशः 20% और 80% अधिक हैं, पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कितने प्रतिशत है। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पूछा है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कितना प्रतिशत है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ए बी और सी, ये हमने 3 व्यक्ति ले लिए हैं, ए और बी सी 3 व्यक्ति हमने ले लिए हैं।
कह रहा है तीसरे व्यक्ति से, तो तीसरा व्यक्ति तो हमारा 100% ही रहेगा। अधिक है, पहला व्यक्ति 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक बोल रहा है किसका, तीसरे का, तो इसमें 20 जोड़ दिया हमने 100 में, 120 हो गया। अब बोल रहा है 80% अधिक है, तो 100 में हमने 80 जोड़ा, तो ये 180% हो गया। अब वही बात, परसेंट से परसेंट काट दो, यहाँ आप अनुपात का निशान लगा के चलें, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ। लड्डू से लड्डू काट दो या खा लो, जो मर्जी चाहे। 2 छंग 12, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। ये तो बहुत तगड़ी संख्याएं देखो आ रही, कोई नहीं। अब वो क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कितने प्रतिशत है, तो उसने कहा पहला दूसरे का कितने प्रतिशत है, तो पहला पूछा है दूसरे का, अब कि दूसरा पहले का नहीं पूछा, उसने कहा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कितने प्रतिशत, तो ऐसे ऐसे करते हैं। अब आपको पता है मैं तो हूँ आदत से मजबूर, मैं तो उसको 600/9% ही लिखूंगा, और क्योंकि मैं आदत से बहुत मजबूर हूँ, मैं आपको काट के ही दिखाऊंगा कि ये कटेगा कैसे 9 से। तो 9 छक 54, 6 में से खादला है 10, 10 में से 4 के बच्चा 6, और ये 0 नीचे आया, फिर से 9 छक 54 आ गया यहाँ पे, ये किधर आया 10 में से, 10 में से कितना 4 गया, बचा 6, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा इसकी जगह, और ये जाएगा यहाँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 66 सही 6/9%। पर ध्यान हमें क्या रखना है, अगर ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो हमें तो काट देना किसी एक नंबर से, इसको टच भी मत कर देना। 3 दूनी और 3 तियां तो बराबर 66 सही 2/3% आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सबसे मेन बात जो है, आप भूल नहीं सकते कि कोई तीसरी संख्या से इतना कम अधिक है या नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा आज जो इस वीडियो में हुआ है वो शायद आज तक ही किसी ने एग्जाम्पल दी हो। हरी मिर्च के साथ मैथ, हरी मिर्च के साथ मैथ करा रहा हूँ मैं, मज़ेदार तीखी मैथ, फीकी मैथ तो हो ही नहीं सकती, यह है तीखी हरी मिर्च के साथ मैथ। तो अब हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे, आइए। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है, उससे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल उसी की तरह है, बस जरा सा लैंग्वेज का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़ के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचाता है। तो कोई नहीं, सवाल पढ़ के घबराओ मत, पहले तो ये बस इतनी ही लाइन पढ़ना, आप इतनी ही पढ़ना, और आगे बात की बात है। जब वो आय भी है, खर्च भी कर रहा है, बचा भी रहा है, तो हम जैसे ABC लिखते थे, तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आय, खर्च और बचत बचत, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, 80% खर्च कर दिया, यहाँ लिख लो, कर दिया। अब वो शेष भी बचाता, वो हमें नहीं पता, आदमी की आय हमें नहीं दी है, तो जब नहीं दिए तो आय तो 100, कुछ तो आय होगी, 20 रुपये होगी, वो भी उसकी 100% तो मानोगे। 10 रुपये होगा तो वो उसके लिए 100% आय हो गई। 1 लाख रुपये महीना हो गया तो वही भी इसके लिए 100% हो गई। 70,000 कमा रहा तो भी 100% हो गई, तो उसी का तो 80% खर्च कर रहा है, तो आय तो उसकी 100% ही होगी, चाहे 10 रुपये कमाए, 10 लाख कमाए, 10 अरब कमाए, 10,000 कमाए, या 1 रुपया कमाए, ठीक है। तो जब 100 में से 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, बोले 20%। अब पता है ना 20% बचाएगा, तो काहे की दिक्कत, यहाँ तो लगाओ अनुपात के निशान, फटाफट परसेंट से परसेंट काट दो, काट दिया, एक लड्डू से लड्डू काट दो। अब ये देखो किसी से तीनों नंबर कट तो नहीं रहे, हाँ कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो अब ये हमारे पास आ गया 5:4:1, ठीक। अब वो क्या कहना है, वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचाता है, खर्च का बचा रहा, ना कि बचत
तो वो कह रहा है खर्च का कितने प्रतिशत, तो खर्च का ना, तो बचत कितने प्रतिशत पूछ रहा है। तो खर्च नीचे जाएगा, बचत ऊपर आएगी, इंटू 100%। तो यह जगह चलो हो गई, ये आपका हो गया 100/4%। आप ऐसे लिख लो, डायरेक्ट इससे काटूंगा तो हो सकता है कुछ लोग भी समझ में ना आए, वरना अगर ये मैंने डायरेक्ट यहाँ काटा तो ये 25% हमारा आंसर आएगा, जो कि ए है। अब आप देखो काटा कैसे मैंने 100 को, ठीक है, ये यहाँ बराबर लगा लेना। देखो ध्यान से समझना कैसे काटा है। 4 दूनी 8 बचा 2, 0 आया नीचे, 4 पंजे 20। तो ये आपका ऐसे कटा है, ठीक, ये आया आपका 25% आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जरा सी लैंग्वेज है, पेपर में आ जाती है तो हम लोग पढ़ के घबरा जाते हैं कि हम इस चीज़ को अरेंज कैसे करें। तो आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे ABC लिखते थे, तो अब यहाँ पे आय खर्च और बचत की बात हो गई है। फॉर्म हमारी वही है, जब किसी का खर्च दिया है बचत दिया है तो आय भी होगी ना। तो आय खर्च बचत हमने लिख लिया। खर्च हमें दिया था 80%, आय हमें नहीं बताई थी, खर्च भी हमें नहीं बताया था। तो आय किसी की चाहे 50 रुपये हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, वो खुद में 100% होती है। उसी 100% का बंदा कितना खर्च कर रहा है, 80%। जब किसी का 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 20%। हमने सबको रख लिया, परसेंट से परसेंट को काट दिया, लड्डू से लड्डू उड़ा दिए। जो संख्याएं बची देखा किसी एक से कट रही थी, यहाँ कट रही थी 2 से, तो हमने उसको काट के हमारा ये आया अनुपात। फिर उसने क्या कहा, भाई अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचाता है। तो मतलब वो पूछना चाह रहा है, उसने जो 100% में 80% खर्च करा, तो उसके बाद उसकी जो बचत थी वो परसेंट में कितनी थी। तो बचत जो थी परसेंट में 25 थी। ये क्योंकि ये तो वो बचा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, तो 100 इंटू %, तो आ गया आपका 25%। चलिए अब करते हैं हम अपना अगला एक और सवाल। तो हम आ चुके अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्योंकि डरना मना है। ये मैं आपको फिर से बोल चुका हूँ कि डरना मना है। तो आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और बचाता शायद पिछले क्वेश्चन में बचाता गलत लिख गया, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत तो गलती होती रहती हैं, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। बस हमारे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है और शेष बचाता है, भाई अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचाता है। चलिए आइए, भाई ABCD की जगह पहले आय लिख लो, यहाँ पे खर्च लिख लो, यहाँ पे बचत लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब वो क्या बोल रहा है, हमें तरफ क्वेश्चन में खर्च दिया है, तो हम खर्च पे 60% लिख लो, लिख लिया। अब वो जो भी कमाता होगा वो 100% में तो होगा ना, 100% होगा, लिख लो। 100% में 60% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 40%। 40 क्यों बचेगा, क्योंकि जब 100 में से 60 खर्च कर देगा तो 40 तो बचेगा। आप मानो आपके पास 100 रुपये थे, आप दुकान पे गए, आपने चाउमीन, मोमो, डोसा, बर्गर सब खा लिया, और 60 रुपये का बिल हुआ, तो आपके पास कितने बचे, 40। तो आप यही तो कहोगे कि 100 में से मैंने 60 खर्च करे, 40 बचे, वही यहाँ है। तो ठीक, इसको ऐसे ले लो, परसेंट से परसेंट काट दो, एक लड्डू से एक लड्डू उड़ा दो सबका। अब देखो ये तीनों नंबर किसी से कट तो नहीं रहे, कट रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। अब ये 5:3:2 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचाता है। तो बचत प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2/3 इंटू 100%। अब ये जो है आपका 200/3% आ गया। तो आइए अब मैं 200 को डिवाइड कर देता हूँ। आप देखिए कि मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं ये ऐसा करके ही मानूंगा। 3 छक 18 बचा, हाथ में 1, 10 में से 8 गया, बचा 2, 0 आया नीचे, फिर 3 छक 18 बचा 2, ये जाएगा ऊपर, यहाँ आएगा, और ये जाएगा नीचे। तो कितना हो गया, 66 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ
आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। शायद आज पहली बार ही मैथ में किसी ने मिर्च का एग्जाम्पल दिया है। शायद बता रहा हूँ, हो सकता है किसी और ने भी दिया हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर मिर्च के साथ मैथ आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हरी मिर्च खाने के साथ आप जब जब खाओगे तब तब आपको मेरा क्वेश्चन याद आएगा। जब जब आप खाना खाओगे मिर्च देखोगे तब याद आएगा कि हमारे साथ कोई सीपी सर थे और उन्होंने मिर्च के साथ हमें क्वेश्चन बताया था। जब जब आप मिर्च खाओगे तब तब क्वेश्चन याद आएगा। क्वेश्चन भूलोगे नहीं, और भूलना तो है ही नहीं, और रटना है नहीं, भूलोगे है नहीं। तो समझ में आ गया तो फिर समझ में आ गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। इसी तरीके के मज़ेदार एग्जाम्पल अपनी लाइफ से उठा उठा के लाऊंगा, आपके सामने लाइव रखूंगा। आपकी लाइफ से ही जुड़े हुए एग्जाम्पल जब मैथ में आ जाएंगे तो गारंटी है कि आप मैथ को बहुत इंजॉय के साथ पढ़ोगे और मैथ आपको कठिन नहीं लगेगी। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत जल्दी मैं आपको एक मैराथन भी बना के लाऊंगा। जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको मैराथन में भी मिलेंगे, मिक्स होके पैटर्न आएगा मैराथन में। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।